हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए सीटेट एग्जाम के लिए ये जो आपके टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, उनके प्रवर्तक और प्रयोग, ये सीटेट का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित बनने ही बनने होते हैं। यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ पर देखिए सिद्धांत, प्रवर्तक और प्रयोग और उनका दूसरा नाम क्या है, इन सभी को यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो एक एक करके इन सभी को देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है थॉरनडाइक, जो निवासी कहाँ के थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। अच्छा, इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ये भी पूछ लिया था कि जो थॉरनडाइक थे उन्होंने प्रयोग किस पर किया था। तो आपको याद रखना है, इनका जो प्रयोग था वो कहाँ पर था? बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। जो भूखी बिल्ली रहती है उसमें जो उद्दीपक रखा था, इन्होंने एक मछली को टांग दिया था, वो उद्दीपक था भोजन के तौर पर। और प्रतिक्रिया क्या थी? बिल्ली द्वारा लीवर का दबाना। ये भी पूछ लिया था कि उद्दीपक और उनके प्रति प्रतिक्रिया या अनुक्रिया क्या हुई थी, वो भी आपको याद रखनी है। मेन रूप से आपको याद रखना है सिद्धांत और सिद्धांत के प्रवर्तक, उनके द्वारा किया गया प्रयोग, किस पर प्रयोग किया गया था, ये बात, ये तीन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। दूसरा आपका परंपरागत अनुकूलन या फिर बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। ये रूस के निवासी थे और इनके द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो कुत्ते पर किया गया था, याद रखना है। जो भूखा कुत्ता रहता है तो जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है उसमें क्या होता है? भोजन होता है। और अस्वाभाविक उद्दीपक होता है वो क्या होता है? घंटी की प्रतिक्रिया है। केवल घंटी बजने पर ही लार का आ जाना अस्वाभाविक उद्दीपक के अंतर्गत आता है। तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? इसमें भोजन है। अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है? घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह से लार का आना। चलिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये किसने दिया था? वी.एफ. स्किनर ने दिया था। और ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत था स्किनर ने दिया था, वो किस पर प्रयोग किया था इन्होंने? कबूतरों एवं चूहों पर। पहले प्रतिक्रिया की जाती है, पहले रिएक्शन दिया जाता है, उसके बाद में उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, या बोलेंगे सूझ का सिद्धांत, या फिर बोलते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत। तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। तो याद रखना ये किसने दिया था? मैक्स वर्दीमर, जो जर्मनी के थे। और एक कोफा एवं कोहलर, ये आते हैं इसमें, मेन रूप से आता है कोफा एवं कोहलर। ठीक है, चलिए इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? तो सुल्तान चिंपाजी पर। जो उद्दीपक क्या थे उसमें केले थे और प्रतिक्रिया क्या थी? सूझ द्वारा सीखना। इसमें किया गया था, जो सुल्तान ने केले लटके हुए थे तो बॉक्स रखे होते, तो पहले बॉक्सों को रखकर वो केलों को उतार लेता है, फिर ज़्यादा ऊंचाई पर रख दिया था तो दो बॉक्सों को उतार लेता है। छड़ी रखी होती है तो छड़ी की सहायता से वो केलों को उतार लेते हैं, यानी वो अपनी सूझ का इस्तेमाल करता है। अगला है पुनर्बलन का सिद्धांत। इसका दूसरा नाम विधिक सिद्धांत भी बोलते हैं इसे। ये दिया था क्लार्क एल हल ने। क्लार्क एल हल नाम है, हल नाम याद रख सकते हैं। ये अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने जो प्रतिक्रिया दी थी वो प्रतिक्रिया क्या थी, यानी प्रयोग किस पर किया था इन्होंने? चूहे पर प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, पूर्ति द्वारा वो सीखता है, यानी पुनर्बलन द्वारा वो सीखता है। नेक्स्ट है देखिए प्राकृतिक दशा सिद्धांत, या बोलते हैं क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत के नाम से बहुत आता है। कोट लेविन ने दिया था ये क्षेत्र सिद्धांत, जो कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। ये यहाँ पर किस पर प्रयोग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख सकते हो आप। जीवन स्थल के आधार पर अनुभवों का विश्लेषण। नेक्स्ट है उद्देश्यवाद का सिद्धांत। ये किसने दिया था? उद्देश्यवाद का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया था। इन्होंने वैसे देख लिए प्रयोग में क्या किया था इन्होंने? बंदर एवं चूहे पर सीखने के प्रतीकों के ज्ञान द्वारा अधिगम, प्रतीकों का ज्ञान था इनका। टॉलमैन यानी चिन्ह सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। उद्देश्यवाद का सिद्धांत या फिर चिन्ह सिद्धांत या प्रतीक सिद्धांत। स्थानापन्नता का सिद्धांत, ये किसने दिया था? गुथरी ने दिया था। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो खरगोश पे किया था। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत बोलते हैं, या फिर प्राप्त अधिगम का सिद्धांत बोले, ये किसने दिया था? डेविड आशुबेल ने। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? हैगरटी ने। अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया था? जेरोम एस ब्रूनर ने। सूचना प्रसाधन सिद्धांत किसने दिया था? कॉल रॉजर्स ने। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। इन्होंने मानवीय आवश्यकता को क्रमबद्ध किया था। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट आपके
अधिगम के सिद्धांत वो हमने रखा कि इन पर इन्होंने प्रवर्तक क्या थे इनके, यानी इन सिद्धांतों के, और इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ पर हमने शॉर्ट वे में आपको एक शॉर्ट नोट्स के तौर पे यहाँ पे बताया है। इसका डिटेल में आपका, क्योंकि ये सिद्धांत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत क्या होता है, पावलव का सिद्धांत है, ये स्किनर का सिद्धांत क्या होता है, गेस्टल्टवादी सिद्धांत क्या होता है, इसे हम डिटेल में भी आपको वीडियो कंप्लीट कराएंगे, जो कि सीटेट के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। सीटेट की आपने अगर हमारी अन्य वीडियो नहीं देखी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हो, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक करें। धन्यवाद।